हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रशांत और मैं हूं एक मैथ एजुकेटर। पिछले 3 साल से मैं बच्चों को मैथ सीखने और समझने के लिए उनकी मदद कर रहा हूं। मैं आज लेकर आया हूं क्लास 10th का सबसे बेहतरीन टॉपिक। आप अभी क्लास में भी पढ़ रहे होंगे, आप जिस स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे तो यही टॉपिक लगभग चल रहा होगा, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे सब लोग शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। आज हम सीखेंगे कि क्या एपी क्या है और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। हम इसमें पहला टॉपिक कवर करेंगे एन टर्म वाला। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एपी। तो हमारा पहली स्लाइड आती है, कहती है कि एपी क्या है। तो आपने देखा होगा, अगर हम लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में भी हमें बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं। अगर आप नेचर में भी जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ों में पैटर्न्स मिलते हैं। तो पैटर्न्स को ही हम सीरीज, सीक्वेंस, इन नाम से जानते हैं। तो देखते हैं एपी क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि एपी क्या है। देखिए, आप क्या हैं, आप और आपके दोस्त 2 लोग हैं। 2 लोग डिसाइड करते हैं कि एक पिगी बैंक लाएंगे। दोनों एक पिगी बैंक लाते हैं। पिगी बैंक लाने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हर संडे हम इसमें 50 रुपीज़ डालेंगे और अगले संडे को 50 रुपीज़ ऐड करते चले जाएंगे। तो देखो क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें कि आप एक पिगी बैंक लाए और आपने पहले संडे, फर्स्ट संडे, क्या मैं संडे लिख देता हूँ। आपने क्या किया, फर्स्ट संडे को आपने 50 रुपीज़ डाले। फिर आपने डिसाइड किया था कि जब सेकेंड संडे आएगा हम इसमें 50 रुपीज़ और ऐड करके डालेंगे। तो मतलब आपने सेकेंड संडे को 100 रुपीज़ डाले। फिर थर्ड संडे आया, थर्ड संडे को आपने फिर से 50 रुपीज़ ऐड करके इसमें 150 रुपीज़ डाले। ऐसे ही आप हर संडे 50 रुपीज़ बढ़ाते हुए इसमें पैसे डालते रहते हैं। किसमें? अपनी पिगी बैंक में। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एक पैटर्न मिल रहा है। क्या हो रहा है? पहले 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200। आप नोटिस करेंगे कि इसमें हर बार 50 रुपीज़ ऐड होते चले जा रहे हैं। 50 रुपीज़ ऐड होते चले जा रहे हैं। तो जो भी पैटर्न जिसमें कोई एक फिक्स नंबर से ऐड होता चला जाता है और हमें नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाती है, इसी को हम लोग एपी कहते हैं। आपने ये चीज़ सारे टीचरों से भी सीखी होगी और आपने मुझसे भी सीखी। ठीक है, आगे बढ़ें तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा कि सीरीज़ क्या है, सीक्वेंस क्या है। आप जब आगे क्लास में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, कभी क्वेश्चन के आगे सीक्वेंस लिख देते हैं, कभी क्वेश्चन के आगे सीरीज लिख देते हैं और कभी प्रोग्रेशन लिखा मिलता है। आपने अगर गौर किया होगा तो आपने देखा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जो प्रोग्रेशन शब्द यहाँ भी यूज हुआ, इन्होंने अर्थमेटिक सीरीज नहीं कहा, उन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा। आपके अंदर ये सवाल जरूर पैदा होना चाहिए था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही क्यों कहा, अर्थमेटिक सीरीज क्यों नहीं कहा। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, चलिए इस चीज़ को समझते हैं डिटेल से। तो पहले क्या हम समझेंगे कि जो बुक में लिखी हुई चीज़ें हैं, सीरीज, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, क्या ये सेम है? अगर सेम है तो कैसे, और अगर डिफरेंट है तो कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए, पहले हम समझते हैं सीक्वेंस। तो आप देखिए सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस क्या है कि जैसे मैंने अपना कोई एक सेट ऑफ रूल बनाया और रूल बनाने पर मैं उसको फॉलो करता हूँ, टर्म्स की वैल्यू डालता हूँ और मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। जैसे मैंने डिसाइड किया कि पहले क्या करूँगा, उस नंबर का 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँगा, फिर उसमें एक ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये हमने एक सेट ऑफ रूल बनाया कि अगर मुझे कोई भी टर्म्स निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, उसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 1 ऐड कर दूँगा। ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ कि इससे मुझे कैसे जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा। तो देखो, मैंने n = 1 डाला। जब मैंने n = 1 डाला तो मुझे मिला 2 + 1, तो ये मुझे मिला 3। ऐसे ही n = मैं 2 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 2 × 2 + 1 मतलब 5। ऐसे ही मैं n = 3 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, तो ये जो मुझे पैटर्न मिल रहा है इसी को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। इसको क्या कहते हैं? सीक्वेंस। मतलब मैंने अपने कुछ एक रूल बनाए, उस रूल से मैंने सारी टर्म्स निकालने लगा, उसी को हम लोग बेटा बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। और सीक्वेंस को हमेशा कॉमा लगाकर लिखा जाता है। सीक्वेंस को क्या होता है बेटा? कॉमा लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, तो हम समझ गए कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस एक सेट ऑफ रूल है जिसके थ्रू हम नेक्स्ट टर्म को निकालते हैं। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस। अब आता है सीरीज क्या है। तो भाई सीक्वेंस तो समझ में आ गया, सीरीज क्या है। तो चलिए थोड़ा इसको समझते हैं कि सीरीज क्या है। तो बेटा यहाँ पे हम सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं कि सीरीज क्या है। देखो बेटा, सीरीज कुछ नया नहीं है, सीरीज कुछ नया नहीं है। सीरीज क्या है कि
सम ऑफ सीक्वेंस है। ये क्या है? सम ऑफ सीक्वेंस है। जब हम सीक्वेंस का सम निकालते हैं या सीक्वेंस को सम की तरह लिख देते हैं, उसी को हम सीरीज नाम दे देते हैं। जैसे अभी मैंने कॉमा लगा के लिखा तो ये सीक्वेंस कहलाया, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3 + 5 + 7 + डैश, तो ये बेटा क्या कहलाएगा? यही सीक्वेंस आपका सीरीज कहलाएगा। ये छोटा छोटा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, बस वो AP सीख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बारीकियां नहीं पता होती हैं। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि सीरीज क्या है? सीरीज है सम ऑफ सीक्वेंस। सीरीज क्या है? सम ऑफ सीक्वेंस। मतलब अगर जो सीक्वेंस है जहाँ अभी कॉमा आ रहे थे वहाँ मैंने प्लस लगा के लिख दिया, तो यही बना सीरीज। अब ये दो बात तो क्लियर हो गई, ये सीक्वेंस और सीरीज। फिर प्रोग्रेशन क्या है? क्योंकि हमने तो ज़्यादातर क्या देखा, इसी टाइम में देखा, AP को हम लोग इसी टाइम में लिखते हैं 3, 5, 7 या 3 + 5, 7, इसी टाइम में देखा। तो फिर प्रोग्रेशन क्या है? क्या प्रोग्रेशन सेम है कि अलग है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेशन को थोड़ा समझते हैं कि प्रोग्रेशन क्या है। यहाँ पे हमारी चर्चा हो रही है कि प्रोग्रेशन क्या है। क्या चर्चा है कि प्रोग्रेशन क्या है? तो देखो बेटा, प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, प्रोग्रेशन एक टाइप का स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन क्या है? एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रोग्रेशन क्या है, तो आप कहेंगे प्रोग्रेशन नहीं है, प्रोग्रेशन एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखो, सीक्वेंस जब हम प्रोग्रेशन बनाएंगे तो सीक्वेंस में अगर हम या किसी फिक्स्ड नंबर से ऐड करें, फिक्स्ड नंबर ऐड करें या माइनस करें, या फिक्स्ड नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। अगर हम किसी भी सीक्वेंस में जो टर्म्स आ रहे हैं उनमें या तो फिक्स्ड नंबर से ऐड या माइनस करें या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो जो हमें पैटर्न मिलेगा वो कहलाएगा प्रोग्रेशन। वो क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन। हम ऐड या माइनस करते हैं उसको बोलते हैं अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं बेटा? अर्थमेटिक। ठीक है ना। और हमने क्या कहा कि अगर फिक्स्ड नंबर से हो रहा है तो उसी को बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो यही नाम पड़ा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम पड़ा हमारा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब हमने इसको अर्थमेटिक सीरीज नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा। प्रोग्रेशन का मतलब है एक फिक्स्ड नंबर से या तो ऐड होना या मल्टीप्लाई होना या डिवाइड होना या माइनस होना। लेकिन जब ऐड या माइनस होते हैं तो उसको अर्थमेटिक कहते हैं। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे तो उसको हम जियोमेट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? जियोमेट्रिक कहेंगे। तो इसका नाम पड़ता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या नाम पड़ता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसको आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट में GP कहा जाता है। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है बेटा? GP कहा जाता है। और इसको आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। आज हमारे क्लास 10th में कौन सा टॉपिक है? AP। तो हमें समझ में आया कि प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन कुछ नया नहीं है। प्रोग्रेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है जिसमें हम एक फिक्स्ड नंबर से ऐड या माइनस करते हैं। तो आई होप आपका ये डाउट दूर हो गया होगा कि भाई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीरीज, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन ये क्या क्या है। चलिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ध्यान से समझते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने एक चीज़ देखी थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, एक फिक्स्ड नंबर से ऐड हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ये एक पैटर्न दिया था। अब इसको क्या बोलोगे बेटा? अभी हमने समझा, इसको हम बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। कब तक? जब तक मुझे पता नहीं है कि फिक्स नंबर से ऐड या माइनस हो रहा है। ठीक है ना। अब मैंने देखा कि नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है, मैंने देखा इस 2 में 2 ऐड किया गया, तब मुझे क्या मिला? 4। मैंने देखा 4 में भी 2 ऐड किया गया, क्या मिला बेटा? 6। मैंने देखा 6 में भी 2 ऐड किया तो मुझे क्या मिला बेटा? 8। मैंने देखा 8 में भी 2 ऐड किया, मुझे क्या मिला? 10। तो मैंने देखा एक फिक्स्ड नंबर इसमें बार बार हर टर्म्स में ऐड होता जा रहा है। और मैंने पढ़ा था जब फिक्स्ड नंबर बार बार ऐड होता है तो ये जो सीक्वेंस है वो बन जाती है प्रोग्रेशन। क्या बन जाती है? प्रोग्रेशन। और इसमें ऐड हो रहा है तो ये बन जाती है AP।
तो जो अभी सीक्वेंस था वो हमें पता चला वो क्या है, एक एपी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, एक कॉमन नंबर है जो दो पूरी सीरीज में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा मैंने बेटा 100, 95, 90, 85, 80। अब ध्यान से देखोगे तो आपको ये पैटर्न दिखेगा। अभी क्या है ये बेटा, अगर मैं पूछूँ आपसे ये क्या है तो आप कहेंगे बेटा अभी ये सीक्वेंस है सर। अगर मैं चेक करूँगा और ये सीक्वेंस अगर फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड या ऐड हो रही होगी तब ये प्रोग्रेशन बनेगी, ठीक है। मैंने ध्यान से देखा 100 में से 95 जाता है तो 5 कम हो रहा है। मुझे ये पैटर्न ऑब्जर्व करने में पता चला कि हर टर्म्स में 5 कम होता जा रहा है। क्या कम होता जा रहा है, 5 कम होता जा रहा है। इसीलिए अभी हमने पढ़ा था कि अगर फिक्स नंबर से ऐड या माइनस होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो हमको पता चला कि जो सीक्वेंस था वो बन गया है एपी। तो हमने अभी क्या देखा कि हम जान गए कि अगला वाला जो टर्म्स होगा या जो भी टर्म्स हैं इनमें फिक्स नंबर से या तो माइनस हो रहा होगा या ऐड हो रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एपी। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कि कोई भी सीक्वेंस दिया होगा वो एपी है या नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ द नंबर्स आर इन एपी। तो हमें कुछ दो नंबर दिए गए हैं, हमें पता करना है कि क्या ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है या पैटर्न दिया हुआ है ये एपी है या नहीं है। अभी हमने सीखा कि जब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन नोट करते हैं, क्या है, 2 है, 6 है, 10 है, 14 है और 18 है, डैट डैट डैश, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, दूसरे वाले नंबर से पहला वाला नंबर माइनस कर देंगे। मतलब 6 में से 2 गया तो आपको पता चला 4 बचा हुआ। फिर हम तीसरे वाले में से दूसरा वाला माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो बेटा 4 बचेगा। यहाँ 14 में से 10 जाएगा फिर से 4 बचेगा। आपने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं माइनस कर रहा हूँ हमेशा अगले टर्म से तो हमें बार बार एक नंबर 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक नंबर 4 मिल रहा है। हमने अभी पढ़ा था कि अगर एक फिक्स्ड नंबर ही मिलता है तो हम उसको एपी कहते हैं। तो हमें पता चला कि जो हमें सीक्वेंस या पैटर्न दिया हुआ था वो एक्चुअल में एपी है। क्या है बेटा, एपी है। ओके, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जब भी एपी पढ़ेंगे तो पहली एक्सरसाइज आपको इसी टाइप की मिलेगी जिसमें आपको एक एपी समझनी होगी, कुछ सीक्वेंस दिए होंगे, आपको समझना होगा कि ये एपी है या नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे हमें क्या पैटर्न दिया है, क्या सीक्वेंस दिया हुआ है, 3, 4, 6, 9, 12। पता करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे में से, दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करेंगे। तो 4 में से 3 जाएगा बेटा 1 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा बेटा 2 बचेगा और 9 में से 6 जाएगा बेटा 3 बचेगा। फिर 12 में से 9 जाएगा बेटा 3 बचेगा। तो हमने ध्यान से देखा कि ये यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब एक फिक्स्ड नंबर नहीं आ रहा है, एक फिक्स्ड नंबर नहीं आ रहा है। इसलिए ये सीक्वेंस तो है, ये क्या है, एक सीक्वेंस तो है, एक पैटर्न तो है, लेकिन एक एपी नहीं है। क्या नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है बेटा, ठीक है, ये एपी थी। बात क्लियर हुआ। चलिए एक और सीखते हैं धीमे धीमे, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को ना दिखाई दे रहा हो, बहुत छोटी स्लाइड है। चलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा से लिख देता हूँ। इसमें भी आपको बताना है कि जो आपको सीक्वेंस दी गई है वो एपी है या नहीं है। चलिए अब की बार क्या हुआ, नंबर्स में नहीं खेल रहा है, वो आपके साथ वेरिएबल्स में खेल रहा है, ठीक है। तो देखो पहला लिखा है ए, फिर लिखा है a + 2d, तीसरा टर्म्स है a + 4d और पांचवा टर्म्स है a + 8d, डेट डेट डैश। हमको पता करना है कि जो नंबर दिया गया है वो एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले दूसरे वाले में से पहला टर्म्स माइनस करेंगे। तो अगर मैं दूसरे में से पहला नंबर माइनस करूं तो आप ध्यान से देखेंगे मुझे 2d मिलता है। क्या मिलता है, 2d मिलता है। अगर मैं तीसरे में से दूसरा माइनस करूं तब भी मुझे 2d ही मिलेगा, ठीक है कि नहीं। दूसरे में से तीसरे में से दूसरा भी माइनस करूंगा तब भी मुझे बेटा 2d ही मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बेटा
अगर मैं चौथे टर्म्स में से तीसरा टर्म्स भी माइनस करूं तब भी मुझे 2D ही मिलता है। तो हमने ध्यान से देखा कि बार बार 2D 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 एक फिक्स्ड नंबर मिल रहा है, 2D 2D 2D। हमने पढ़ा था अगर कोई फिक्स्ड नंबर बार बार हमको मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, AP। क्या कहते हैं, AP। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये AP है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो बेटा पढ़ते रहो, मैथ बहुत ईजी है। मैथ टफ उन्हीं को लगती है जो मैथ को समझना नहीं रटना चाहते हैं, ठीक है। तो मैथ समझने वाला टॉपिक है, आप जितना इसमें डीप जाएंगे आपको मज़ा आएगा। मैथ करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा बेटा लिखने में दिक्कत हुई है। ये जो क्वेश्चन लिखा है वो है 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और यहाँ पर लिखा है 73 डैश डैश डैश। अब पूछा क्या है कि ये जो पैटर्न या ये सीक्वेंस दिया गया है ये AP है या नहीं है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो बेटा पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है और यहाँ पे लिखा है 73 डैश 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 डैश। अब मैं इसको माइनस करूँगा तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका 24 मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 24 ही मिलेगा बेटा। आपने दो नंबर चेक किए और आपने कहा अरे इसमें 24 मिला और आपने क्या कर दिया, इसको AP टिक कर दिया। यही गलत हो जाएगा। जितने नंबर दिए होंगे आपको सारे नंबर चेक करने होंगे, क्या पता लास्ट वाला नहीं मिल रहा। तो जैसे ही मैं 73 इससे माइनस करूँगा तो देखते हैं ये AP है या नहीं। तो 73 में से अगर मैं 49 माइनस करूँगा तो अब देखेंगे यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और ये बचेगा 2। तो देखोगे बेटा यहाँ भी 24 ही बचा। इसका मतलब जो मुझे दिया हुआ था ये भी क्या है, एक AP है। क्या है, एक AP है। बात क्लियर बच्चों, आगे चलें, ठीक है। अब देखो हमने AP समझ गया कि AP क्या है, हमें बेसिक बातें AP की क्लियर हो गई कि व्हाट इज़ AP। AP भी हमें समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं तो अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो है nth टर्म निकालने का, ठीक है ना, जर्नल टर्म्स ऑफ AP। तो पहले समझते हैं। हमने एक बात नोटिस की कि जब भी हम ध्यान से देख रहे हैं तो अगर हम देखेंगे कि पहला टर्म्स में एक कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है, मतलब एक नंबर फिक्स्ड नंबर ऐड होता जा रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं कहूँगा ये पहला टर्म्स है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। और इसमें मैं एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दूं तो वो मिलेगा A + D। अगले नंबर में भी मैं एक फिक्स्ड नंबर ऐड करूं तो मुझे मिलेगा A + 2D। अगले में भी ऐड करूं तो मुझे मिलेगा A + 3D। तो ये जो मैं D ऐड कर रहा हूं इस D का ही नाम है कॉमन डिफरेंस। क्या नाम है बेटा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और जो पहला टर्म्स था वो था। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो मैंने पैटर्न लिखा, ये जो मैंने AP लिखी, यही कहलाती है आपका जर्नल टर्म्स। क्या कहलाते हैं, जर्नल टर्म्स ऑफ एन AP। मतलब पहला टर्म्स क्या होगा, A होगा, दूसरा A + D होगा, तीसरा A + 2D होगा, चौथा टर्म्स A + 3D होगा और पांचवा टर्म्स A + D। अगर मैं कहूँ, अगर मुझसे कहा जाए कि बेटा एक कोई सा भी टर्म्स निकाल दो, कोई भी आपको AP दे दो, कहे कि मुझे 150वां टर्म्स बता दो या 160 टर्म बता दो, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैं बार बार लिखूंगा तो नहीं बेटा सीरीज। तो क्या हुआ, इसके लिए nth टर्म का एक फार्मूला बनाया गया। nth टर्म का क्या बनाया गया, एक फार्मूला बना। और बेटा अगर आप समझेंगे ना तो ये फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा कैसे बना। तो मैंने इस पैटर्न को बार बार ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा जब फर्स्ट टर्म था तो उसमें D नहीं था, सेकेंड टर्म में 1 D आया, थर्ड टर्म में 2 D आए, फोर्थ टर्म में 3 D आए। मतलब हर D में, हर टर्म्स में 1 D कम आ रहा है। तो मैं देखूंगा कि अगर मैं nth टर्म भी लिखूंगा तो उसमें पहला टर्म तो फिक्स होगा A, फिर उसके बाद में 1 D कम होगा, मतलब n में से 1 माइनस करूंगा फिर आएगा D। तो ये जो मैंने लिखा वही कहलाया nth टर्म ऑफ एन AP। क्या कहलाया, nth टर्म ऑफ एन AP। जैसे कि अब थोड़ा एग्जांपल है, अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर मैं बेटा आपसे कहूँ कि 19th टर्म लिखो, क्या लिखो, 19th टर्म, है ना। मैं क्या कहूँ आपसे कि 19th टर्म लिखो तो आपको समझ में आएगा ये जो n है वो 19 हो जाएगी। n क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। इसका मतलब मुझसे A19 की वैल्यू पूछ रहा है। तो A19 को कैसे लिखोगे, A प्लस यहाँ पे लिखोगे 19 - 1 और यहाँ लिखोगे बेटा D।
तो अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा a प्लस 18d, है ना। यहाँ से मुझे एक बात और क्लियर होती है बेटा कि अगर मैं ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक कम करके लिखूँ, अगर मुझसे कोई कहे A50 लिखो तो मैं समझ गया कि मुझे जो D वाला पैटर्न लिखना है उसमें एक कम करके लिखना है। इसका मतलब मैं लिखूँगा A प्लस 49D, और ये आप डायरेक्टली याद रखें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। फॉर्मूला आपको बीच में लिख देना है, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आया nth टर्म का फॉर्मूला और nth टर्म कैसे लिखेंगे। चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द 20th टर्म, 25 टर्म, फिर 100 टर्म्स, फिर 100th टर्म, क्या दिया है 100 टर्म, और ये आपको दे रखी है एक AP, क्या दे रखी है एक AP दे रखी है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मैंने अभी क्या बताया था, 20th टर्म का मतलब क्या होगा, आपको A20 पूछा है, क्या पूछा है A20 पूछा है, फिर बोला 25 टर्म्स मतलब A25 बोला गया, और फिर पूछा गया 100 टर्म्स मतलब A100 पूछा गया, ठीक है कि नहीं, बात क्लियर होगी नहीं। अभी हमने सीखा था कि n टर्म कैसे लिखा जाता है। अगर मैं A20 लिखूं तो आप कहेंगे सर मैं ऐसे लिखूंगा A20 A प्लस और 20 में से कम करूंगा, लिखूंगा 19D। ये आप सीख गए होंगे लिखना पैटर्न, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें आ गई होंगी लिखना, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे दी रखी है AP, बस मुझे इस क्या करना है, यहाँ से AP की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। AP सबसे आसान है बेटा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे AP में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, चीज़ें ईजिली हैं। आज हम nth टर्म पर ही क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम ये करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ईजी लिया गया है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला है, पहले मैं AP लिखूँगा, ठीक है। ये हमको AP दे रखी है 2, 5, 8 और 11, है ना। ये हमको AP दे रखी है 2, 5, 8, 11। ध्यान से देखो, अब मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है ये AP है या नहीं, उसने कहा AP है मतलब AP होगी, आँख बंद करके आपको सारा करना, ठीक है, समझना है। तो देखो बेटा ये जो 2 लिखा है ये पहला टर्म्स है। AP में जो सबसे पहले लिखा होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसका मतलब है ये आपका फर्स्ट टर्म है। और फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, A से। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, कितनी हो गई 2 हो गई, कितनी हो गई 2 हो गई, कितनी होगी बेटा 2 हो गई, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया D, अब D कैसे निकलता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, हम लोग क्या करते थे सेकंड में से पहला टर्म्स माइनस करते थे। सेकंड टर्म को हम लिखेंगे A2 माइनस A1, तो क्या करेंगे 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा बेटा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3। तो D हमने निकाला, D कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 5 था, A1 2 था, हमने इसको माइनस किया 3 मिला। बस अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया A20 निकाल दो, क्या A20 निकाल दो, क्या लिखेंगे A प्लस 19D, क्या है A प्लस 19D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 2, यहाँ लगाएंगे 19 इंटू 3, तो 19 3 से कितना होता है बेटा 57। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 59। तो मैंने A20 निकाल लिया। आई होप आप लोग भी A20 निकालना सीख गए होंगे। बाकी का बचा ये जो क्वेश्चन है A25, A100, ये आप अपनी कॉपी पर निकालिएगा और प्रैक्टिस करिए। क्या आपको A25 और A100 निकालना आया कि नहीं आया, आपको ये टर्म्स निकालना इजीली आ गया होगा। हम लोग चलते हैं कि अब इस पर कैसे कैसे वो क्वेश्चंस बनाएगा nth टर्म पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखो बेटा कैसे बनाएगा, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेगा वो, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा देगा जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 मतलब लीनियर इक्वेशन का यूज़ होगा। अगर आपको लीनियर इक्वेशन चैप्टर नहीं आता है तो ये जो क्वेश्चन जो मैंने बेटा लिखा है ये लगभग 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, ठीक है। तो 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसमें क्या होता है, वो आपको एक ही क्वेश्चन में 2 चैप्टर की नॉलेज चेक कर लेता है, मतलब AP की भी और लीनियर इक्वेशन की। तो ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करता है कि एक ही क्वेश्चन से वो 2 चैप्टर की नॉलेज चेक कर लेगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द 7th टर्म, मतलब 7 टर्म्स का मतलब क्या हुआ A7 कितना है बेटा, दे रखा है 32, कितना है 32 है। अब A7 मैंने लिखना सीखा था, A7 कैसे लिखेंगे, A7 लिखेंगे A प्लस 6D, क्या लिखेंगे A प्लस 6D। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्या बना देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। फिर देखते हैं 13 टर्म्स, है ना, 13 टर्म्स है 62। अब देखो बेटा यहाँ लिखेंगे A13
इक्वल टू 62। अब A13 कैसे लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा था, इसे लिखेंगे A प्लस 12D इक्वल टू 62। ये इक्वेशन बन जाएगी बेटा आपकी दूसरी, क्या समझेंगे, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। A प्लस 6D इक्वल टू 32 पहली इक्वेशन, A प्लस 12D इक्वल टू 62 ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे A और D की वैल्यू निकालनी है। इसको क्या करेंगे, जैसी दो इक्वेशन बनेंगे इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और A और D की, ठीक है ना। अब यहाँ पे पार्ट आता है लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन में आपने इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड सीखे होंगे। पहला है बेटा आपका एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड और हम इसमें यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे। तो पहले इक्वेशन 2 को लिखें। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, A प्लस 12D इक्वल टू 62। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, A प्लस 6D इक्वल टू 32। लाइन खींचेंगे, हम माइनस कर रहे हैं तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ के साइन चेंज करेंगे। A के पास कौन सा साइन है, प्लस है, तो यह नेगेटिव हो जाएगा। इस पर कौन सा साइन है, प्लस है, नेगेटिव हो जाएगा। इस पर कौन सा साइन है, प्लस है, नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। बात क्लियर बेटा, कैंसिल आउट होगी। अब 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6D। यहाँ 62 में से 30 जाएगा, यहाँ बचेगा बेटा 30। कितना बचा, 30। अब देखो इस 6 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा। तो देखेंगे कि D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू बेटा 5 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इस D की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए उठा के रखते हैं। हम लिखते हैं पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A प्लस 6 और D की जगह क्या लिखना है, 5 इक्वल टू 32। तो यहाँ पे A प्लस 30 इक्वल टू 32 हुआ। अब यहाँ पर 30 को उधर ले जाएंगे तो 32 माइनस 30, तो A की वैल्यू आएगी बेटा आपकी 2। यहाँ पे मुझे क्या हुआ कि मुझे A और D की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब इसने क्या कहा था आगे क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में इसने कहा था फाइंड AP। क्या करना था, फाइंड AP। और अभी हमने जर्नल टर्म्स ऑफ AP पढ़ा था, तो हमें पता था AP कैसे होती थी। AP होती थी A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, ऐसे चलते चलते आपकी AP चलती थी। क्लियर बेटा। तो चलिए A की वैल्यू लगाते हैं। A की वैल्यू 2 है, फिर लगाएंगे 2 प्लस 5, फिर लगाएंगे 2 प्लस 2 इंटू 5, यहाँ लगाएंगे 2 प्लस 3 इंटू 5 डैश। तो ये हुआ 2, ये हुआ 7 और ये हुआ 10 10 12 और ये हुआ आपका 70। ये जो बेटा आपको मिला ये क्या मिल गई, एक AP मिल गई। और यही हमको क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड करना है। तो बेटा आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन से 2 चैप्टर की नॉलेज चेक करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो अभी हमने एनएट टर्म सीखा। एनएट टर्म सीखने के बाद हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। पहले सिंपल AP दे रखी थी, एनएट टर्म निकालना था, A25, A20, A100। अब क्या होगा, अब वो आपसे कह रहा है कि कौन सी टर्म्स, मतलब वो आपसे n के बारे में पूछ रहा है। वो पूछना क्या चाह रहा है कि कौन सी टर्म्स कितना होगा, ठीक है ना। आपको AP दे रखी है, ये AP है, क्या दे रखा है, AP है। तो ध्यान से देखो AP कितनी है आपकी 3, 8, 13, 18। ये क्या है बेटा, आपको एक AP दे रखी है, AP दे रखी है। अब जैसे ही आपको AP दे रखी है तो वहाँ से आपको 2 चीज़ें पता चल जाती। क्या, पहले A के बारे में, ये जो 3 क्या है, 3 है आपका फर्स्ट टर्म। D कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। हमें A और D के बारे में पता चलेगा। जब भी हमें AP दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, एक हमें A और D के बारे में पता चल गया A कितना है और D कितना है। अब हमसे पूछा गया कि कौन सा टर्म्स 2, 4, 8 होगा। अब मुझे तो नहीं पता, तो मैं कहूँगा कि ये nth टर्म होगा। क्या होगा, nth टर्म होगा। कितना होगा, 2, 4, 8। बात क्लियर है बेटा। अब nth टर्म को कैसे लिखते थे, nth टर्म को लिखते थे A प्लस n माइनस 1 D। क्या लिखते थे, A प्लस n माइनस 1 D। इसको लिखेंगे 2, 4, 8। अब मैं यहाँ क्या करूँगा बेटा, मुझे 2 वैल्यू पता है A और D की। मैं A और D की वैल्यू पुट करूँगा, वहाँ सॉल्व करूँगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू मिलेगी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। A की जगह लिखते हैं 3, n माइनस 1, D की जगह लिखेंगे 5।
इस 3 को मैं उधर ले जाऊं तो क्या होगा बेटा, माइनस हो जाएगा। 2 4 8 माइनस 3 कितना बचा, 2 4 5 5 n माइनस 1। अब इस 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 4 9। तो आपने देखा n माइनस 1 की जगह आपको मिला है 49। अब 1 को मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 49 प्लस 1 मतलब n इक्वल टू 50। तो आपने देखा कि n इक्वल टू क्या मिला मुझको, 50 मिला। और यही हमसे पूछा गया था, तो हम कहेंगे 50th टर्म जो होगी, 50th टर्म जो होगी वो क्या होगी, 2 4 8। बात क्लियर है। तो हमने देखा एन टर्म सीखा, हमने अभी तक 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। ठीक है बेटा, जितने टाइप के मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इससे बाहर टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुई है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी। शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो एपी को मैं ध्यान से लिखूँ तो दिया है एपी 6 3 0 -3 डैश 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 -36। ठीक है, अब पूछा गया कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स हैं। इसने देखो आपको एपी का शुरुआत दिया और लास्ट दिया, ये क्या है, लास्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब पूछा गया कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें n टर्म्स होंगे। लेट कर लेते हैं, लेट देयर आर n टर्म्स, देयर आर n टर्म्स। तो इसमें कितने होंगे, n टर्म्स होंगे। अब n टर्म्स होंगे तो ठीक है निकालते हैं। इसका मतलब जो लास्ट वाला टर्म्स है वो an टर्म्स ही होगा, n टर्म्स होगा। तो इसका मतलब मुझे an की वैल्यू कितनी दे रखी है, -36। मुझे क्या दे रखी है बेटा, an की वैल्यू -36। अब देखो AP से मुझे क्या पता, AP जैसे ही मैं देखता हूँ तो मुझे 2-3 चीज़ें पता चलती हैं। पहला A के बारे में, A पता चला 6 है। फिर यहाँ मैं क्या करूँगा, D निकालने के लिए सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करूँगा तो कितना मिला, -3 मिला। कितना मिला बेटा, -3 मिला। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 d इक्वल टू -36। a की वैल्यू लगाएंगे कितनी है, 6 है। n-1 इसकी जगह लगाएंगे तो -3 है, -36। ठीक है बेटा, अब इस 6 को मैं उधर ले जाऊँ, 6 को मैं उधर ले जाऊँ तो किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो -36 -6 ये हुआ माइनस के 42, यहाँ -3 n-1 ब्रैकेट, माइनस से माइनस प्लस हुआ, 3 से माइनस को डिवाइड किया तो आया 1 4 मतलब 14 आया। तो मैंने देखा n-1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। n-1 इक्वल टू क्या आया, 14 आया। अब इस 1 को उधर ले जाऊँ तो बनेगा 14 + 1 मतलब n इक्वल टू 15। क्या बना, n इक्वल टू 15। इसका मतलब है ये जो हमको AP दे रखी थी इसमें 15 टर्म्स होंगे। तो हम लिखेंगे देयर आर 15 टर्म्स। तो इसमें जानने होंगे 15 टर्म्स होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम एक और नया टाइप का क्वेश्चन करेंगे। देखो मैंने क्या बताया, an पढ़ा, लेकिन an से कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़े। आज मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बुक उठाइएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, आप कहेंगे हाँ सर एक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बार बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, आपको 2 AP दे रखी है। अभी तक आप किससे डील कर रहे थे, एक ही AP से डील कर रहे थे। अब आपको कितनी AP दे रखी है, 2। और एक चीज़ कॉमन है, देखो ध्यान से। उसने क्या कहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कह रहा है किस n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग 2 AP आर इक्वल। इसका मतलब है कि ये 2 AP हैं, n का nth टर्म सेम है। तो पहले मैं पहली AP लिखूं। ठीक है, तो मैं यहाँ फर्स्ट लिख देता हूँ, सर्कल बना देता हूँ, फर्स्ट AP है। तो फर्स्ट AP क्या है हमारी, 23, 25, 27, 29 डैश 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 डैश। ठीक है, तो पहली को AP है। अब पहली AP को ध्यान से देखोगे तो हमें एक चीज़ तो पता चली, A कितना होगा इसमें, 23 होगा। D कितना होगा, कहोगे भैया 25 - 23 कितना आया, 2 आया। अब मैं कहूँ nth टर्म लिख दो, तुम कहोगे अरे सर इतनी ईजी बात, अभी लिख देते हैं। nth टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस n-1 d। a की वैल्यू लगाओ, कहोगे सर a की वैल्यू लगाएंगे और d की वैल्यू लगा देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, कहेंगे सर लो इसमें क्या है,
ब्रैकेट खोलना तो हमें बचपन से ही आता है, ठीक है। ब्रैकेट खोला तो यहाँ देखोगे -2 माइनस होगा तो ये बचेगा 21 + 2n। तो हमने देखा कि पहली वाली AP से nth टर्म कितना आया, 21 + 2n आया। कितना आया, 21 + 2n आया। अब हम चलते हैं दूसरी वाली AP के पास। दूसरी AP हमको दे रखी थी सेकेंड AP कितनी दे रखी है, ध्यान से देखोगे बेटा आपको दिखाई देगा 10 -3 4 डैश। तो आपको पहले ही पता लगा इससे भी क्या होगा, पहला टर्म 10 होगा। D कैसे निकालोगे बेटा, -10 हमारे -3 फिर -10 तुम आया -30। बात क्लियर है कि नहीं, ठीक। चलिए आगे चलें। अब हम क्या निकालेंगे, an निकालेंगे। तो an कैसे निकालोगे, अरे सर अभी तो सीख के आए हैं। an निकालने में क्या ही है, a की वैल्यू लगाएंगे 10, n -1 और d की वैल्यू लगाएंगे -30। खोल देंगे तो क्या आएगा, 10 -13 n + 13। यहाँ से आप देखोगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 23 - 13 n। तो an कितना आ गया बेटा, यहाँ दोनों से देखो, पहली AP से an कितना आया था, 21 + 2n आया था, और दूसरी वाली AP से कितना आया, 23 - 13n आ गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या गया था कि n टर्म्स जो है वो आर इक्वल है, दोनों AP के n टर्म्स क्या हैं, इक्वल है। तो बेटा चलो इक्वल कर देते हैं हम लोग, हमको थोड़ी वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी। तो an है 21 + 2n, 21 + 2n, और दूसरा वाला an था कितना था, 23 - 13n, 23 - 13। ठीक है बेटा, एक सिली मिस्टेक हुई है, AP -17 से स्टार्ट थी, हमने 10 से स्टार्ट कर ली। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। सेकेंड AP में यहाँ पर एक नंबर छूट गया है जिसकी वजह से थोड़ा सा an गलत आया, an ठीक कर लें। चलिए देखिए ध्यान से, AP क्या थी, -17 फिर 10 -10 फिर -3 फिर 4 था। चलिए तो निकालते हैं, A कितना होगा, A होगा -17 और D होगा -10 -7। ये आएगा -10 + 17, तो आया D की वैल्यू 7। D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। चलिए अब लगाते हैं an का, an कितना होगा, A + n - 1 D होगा। चलिए लगाते हैं, A की वैल्यू -17, n - 1 D की वैल्यू 7। खोलेंगे तो क्या होगा बेटा, ब्रैकेट खोलते हैं, 7n - 7, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो an आएगा आपका -24 + 7n। ये आया हमारा सेकेंड AP से an। चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ, कितना आया बेटा, -24 + 7n, तो -24 + 7n। बात क्लियर है बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को इधर लाते हैं और 2n को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 21 इधर आया प्लस का 24, 7n - 2n, तो ये हुआ तुम्हारा 45 = 5n, और 5 से मैं डिवाइड कर दूँ आएगा 9, तो n की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 9। कितनी आ गई, 9। n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। इसका मतलब हुआ जो AP हमें दे रखी है उसके 9th टर्म, पहली वाली AP का भी 9th टर्म और सेकंड वाली AP का भी 9th टर्म, दोनों की वैल्यू क्या आ रही होगी बेटा, सेम आ रही होगी। ठीक है, अभी हमने कितने 3-4 टाइप के क्वेश्चन सीख लिए an टर्म्स। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला टाइप क्वेश्चन सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सीखते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे कहा है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ डिजिट्स 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7। बहुत बार आएगा, 3 डिजिट का निकालना है, 7 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ऐसे बहुत मिलेंगे। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे nth टर्म पे। अभी मैंने क्या कोशिश की है कि आपको बस कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लिया है। जितने मैंने आज क्वेश्चन लिए आप उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी गारंटी आपको nth टर्म का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स, और 2 डिजिट का देखना है। तो देखो बेटा, पहले 2 डिजिट का नंबर ही हम पता करते हैं कहाँ से कहाँ होता है। तो हमने देखा 2 डिजिट 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है, क्योंकि 100 हो जाएगा
तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो हमने देखा कि जो 2 डिजिट का नंबर है वो 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है, लेकिन मुझे वो नंबर तो चाहिए नहीं, मुझे वो नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। इसका मतलब मैं ढूंढूंगा तो पता चलेगा 2 डिजिट में सबसे पहला जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 14, जो 7 से डिविजिबल है। अब लास्ट वाला नंबर मुझे पता करना होगा कि कितना कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल आपको क्या करना है, जब भी लास्ट वाला कोई भी नंबर, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, चाहे 2 डिजिट का हो, आप क्या करेंगे, उस नंबर को उठाइए और जिससे डिविजिबल पूछा है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो मैं डिवाइड करता हूँ, देखो बेटा, एक बार गया 7, 2, 29, 4, बचा कितना बेटा 1, ठीक है। यहाँ जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को उस नंबर से माइनस कर दीजिए। क्या करना होगा, उस रिमाइंडर को उस नंबर से माइनस। तो अगर मैं देखूँ तो 99 में से 1 माइनस कर दूंगा तो बचेगा 98, और जो 98 होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 7 से डिविजिबल। तो मुझे लास्ट नंबर पता चला क्या है, 98। तो मुझे एक पैटर्न मिल गया, 14 के बाद आएगा 21 के आ जाएगा 28 और डैश लास्ट नंबर है तुम्हारा 98। पूछा गया कितना नंबर, आप देखेंगे सर ये तो सेम पिछला वाला क्वेश्चन हो गया। आप देखेंगे सर सेम पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, कैसे, देखो एक क्वेश्चन दिखाते हैं। सेम पीछे हमने किया था हाउ मैनी टर्म्स वाला, उसमें भी लास्ट दे रखा था और एपी दे रखी थी। सेम क्वेश्चन यही बन गया कि नहीं बन गया, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नया आया, ठीक है ना। तो मुझे पता चला ये एपी है, तो कहोगे सर एपी है तो एक चीज़ तो जानते हैं कि ए कितना होगा 14। मैं कहूँगा डी, कहूँगा सर डी निकालने में क्या ही है सर, 21 माइनस 14 करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। और ये मैं कहूँगा 98, तो कहोगे सर ये 98 क्या है, 98 ए एन टर्म्स है। मैं कहूँगा ठीक है। मैं कहूँगा ए एन कैसे लिखोगे, कहोगे सर इसमें क्या अभी तो आपने सिखाया ही, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 98। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 14, एन माइनस 1 7, 98। कहेंगे सॉल्व करोगे, कहोगे सर इसमें क्या है, हम बचपन से करते हुए चले आ रहे हैं सॉल्व। एन माइनस 1 इंटू 7, 98 माइनस 14, माइनस किए तो बचा 84, एन माइनस 1 7। अभी 7 से 84 को काटेंगे तो बेटा जाएगा 1 2 12। एन माइनस 1 इक्वल टू आएगा आपका 12। आंसर कितना है, एन माइनस 1 इक्वल टू क्या आया 12। अब 1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 1 मतलब 30। कितना हुआ 30। तो आपको क्लियर हो गया कि कितना हुआ, एन इक्वल टू 13। एन इक्वल टू क्या हुआ 13। बात क्लियर बेटा, ओके। कोई डाउट, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियोस बनाने में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और एक बेहतरीन क्वेश्चन। बहुत बार आपने अगर एपी पढ़ी होगी तो ये कुछ टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कहता है कि चेक करो कि जो टर्म्स मैं दे रहा हूँ क्या वो है एपी में या नहीं। जो मैं टर्म्स दे रहा हूँ वो एपी में है या नहीं। तो आप कहेंगे सर अभी चेक करके बता देते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, जो टर्म्स आपको दे रखी है उसी को मान लेते हैं ए एन। क्या मान लेंगे, ए एन। क्या मान लेंगे बेटा, ए एन मान लिया हमने ए एन, ठीक है। फिर आपको एपी दे रखी है, एपी कितनी है 3, 11, 19 और 27 डैश। क्या सर, अरे इसमें क्या सर, अभी तो एपी पढ़ी थी, एपी से पहले ही देख के क्या पता चला कि ए क्या है 3 है। मैं कहूँगा डी, सर डी निकालने में क्या ही प्रॉब्लम है। तो डी निकाल दिया आपने, कितना आया डी आया आपका 8। आप देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, ए एन को 137 हमने मान लिया, इसको मान लिया कि नहीं मान लिया, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है, अगर मैं इसको और एन की वैल्यू आपकी इंटीजर में आ जाती है, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाती है, तो ये टर्म्स होगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो एन होता है वो प्लेस को बताता है। एन किसको बताता है, प्लेस को बताता है। इसका मतलब प्लेस का नंबर हमेशा फिक्स्ड होगा, या तो पहले फर्स्ट प्लेस होगा, या सेकंड प्लेस होगा, या थर्ड प्लेस होगा, या फोर्थ प्लेस होगा, या फिफ्थ प्लेस होगा। कभी प्लेस ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं सर 1.5 प्लेस होगा, ऐसा होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब पता चला कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और एन की वैल्यू निकालूंगा, अगर एन की वैल्यू हमारी इंटीजर में आ जाए, मतलब फिक्स्ड नंबर में आ जाए, तो वो टर्म्स है, और नहीं आई तो वो टर्म्स नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल टू 137, कहोगे सर इसमें क्या है, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। 137 ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 8 है।
कहेंगे सर चलो ऐसा करते हैं 3 को उधर ले जाते हैं, चलो 3 की थोड़ी शेयर करा दें, तो 3 को ले गए उधर, माइनस किया तो कितना आया n-1, यहाँ ब्रैकेट बाहर 8 किया, कितना बचा, ठीक है 1 3 4। अब 8 से डिवाइड करें तो एक बार जाएगा 5 54, ठीक है। तो आपने देखा कि जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये समथिंग पॉइंट में आ रही है, ये 5 और ये 8, तो लगभग 6 16 पॉइंट समथिंग आ रही है, ठीक है ना। तो मुझे पता चला ये फिक्स नंबर में डिवाइड नहीं हुई, ठीक है ना। ये क्या हुआ, समथिंग पॉइंट में आई, कितनी आई, देखो देखो यहाँ से 48 करूँगा 6 बचेगा, फिर 6 0 करूँगा तो फिर 7 मार दे दूँगा, तो 16.7 आ गई। अब मैं 1 को उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 16.7 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 17.7। और ये क्या आई, पॉइंट में आई, इसका मतलब ये जो मुझे दिया हुआ था ये टर्म्स AP में नहीं है, मतलब 137 जो टर्म्स है, जो टर्म है वो AP में नहीं होगा, ठीक है। ये टर्म्स AP का नहीं है, कौन सा 137। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये फिक्स्ड वैल्यू आ जाती तो हम कहते ये टर्म्स है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना इस सेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स बताओ, क्या बताना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। इसका पहले बेटा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो पहले मुझे एक AP दे रखी है, AP कितनी है 163 160 और 157 डेड 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 डेड। तो ध्यान से देखोगे आप, पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो आपने देखा -3 हो रहा है ना, -3 हो रहा है। इसका मतलब अगर हर चीज़ में से कम होता जाएगा, 3 कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि 0 के उस पार भी चला जाएगा, मतलब नेगेटिव में नंबर आने लगेगा। किस में आने लगेगा, नेगेटिव में। तो अब सीरीज तो बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत नेगेटिव नंबर होते हैं। तो उसने कहा जो पहला नेगेटिव नंबर आएगा वो बता दो। क्या बता दो, पहला नेगेटिव नंबर जो आएगा वो हमको बता दो कि पहला नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सेम क्वेश्चन जस्ट अभी हमने पिछला किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन करेंगे। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो nth टर्म है वो 0 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, an को 0 मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नंबर लाइन पर हमने बहुत बार देखा है 0 क्या होता है, बीच में होता है, फिर नंबर नेगेटिव होते हैं, फिर नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो हमने मान लिया कि जो an होगा वो 0 होगा। अगर यहाँ से n की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए नेगेटिव में, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती कभी भी, ये रखना प्लेस किया। तो n की वैल्यू जब मैं निकालूँ तो n की वैल्यू से अगला वाला जो टर्म्स होगा, जो 0 जिस पर 0 आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, उससे अगला वाला जो टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। निकालते हैं। तो पहले हमने देखा कि सर एक तो बात लिखी लेने दो, a की वैल्यू 163 होती है और d की वैल्यू अभी निकाला -3 होती है। चलो an की वैल्यू लगाएं तो लिखेंगे a प्लस n-1 d इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू लगाओगे, a की वैल्यू कहोगे सर 163 लगाएंगे और n-1 इसकी जगह हम -3 लगा देंगे इक्वल टू 0। इस माइनस को उठा के मैं उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, n-1 यहाँ 3 163। अब इस 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5, फिर बचा 13 4 पॉइंट क्या था 5 4 13 फिर 3 समथिंग आएगा, ठीक है। तो n-1 आया आपका 54.33। इसको मैं उधर ले गया तो हुआ n बराबर 54 + 33 + 1, n इक्वल टू 55 + 33। तो मैंने देखा कि 0 टर्म्स भी इसमें नहीं आ रही है, क्योंकि पॉइंट में आया, हमने पढ़ा था 0। तो मुझे तो पता 0 आए ना आए, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि इतनी टर्म्स तक पॉजिटिव रहेगा। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा, टर्म्स होगा, वो क्या होगा, विल बी नेगेटिव होगा। क्या होगा, विल बी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कौन सा टर्म होगा, 55 क्या है 56। तो 56 जो होगा वो उसका क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा। क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा। क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा, ठीक है। तो हमें पता लगा 56 क्या है, इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स है बेटा, ठीक है। अब चाहो तो उसकी वैल्यू निकाल दो, पूछा जाए तो वैल्यू भी निकाल दो। विच टर्म ऑफ एन AP, तो तुम कह दोगे 56 जो है उसका पहला नेगेटिव टर्म्स है, उसके बाद सारे नेगेटिव टर्म्स आते रहेंगे, 57 भी नेगेटिव टर्म्स होगा, ठीक है बेटा। आज हमने AP का n टर्म्स पढ़ा। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा।
एन टर्म्स आप सीख लिया होगा, एन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके और टाइप के क्वेश्चन लाए जाएँ और आपको सॉल्व कराए जाएँ, ताकि आपकी एपी में अच्छी सी पकड़ बन सके। ठीक है, धन्यवाद।